जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 12 बोर्ड के जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आ रहे थे उनके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने मेंसुरेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, लगभग उसके 11-12 लेक्चर हुए थे। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक इसका उठाया था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे। त्रिकोणमिति में हमने लगभग 2 लेक्चर की बात कर चुके थे। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने 2 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। मैंने एक ग्राफ के बारे में बताया था कि वो ग्राफ अगर आपने पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो लगभग आपका ट्रिग्नोमेट्री 50 से 60% कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। एक बार ध्यान से देखिए, ये सब चीज़ें हमने बात किया था, कैसे बना हुआ ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड था, ये सब चीज़ें बात किए थे। फिर रेशियो के बारे में बात कर लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रेशियो होते हैं। फिर हमने बात किया था ये आपका साइन वगैरह, ये कौन सी साइड क्या कहलाती है, उसके बारे में बात किए थे। फिर ये हमने ग्राफ बताया था, यही ग्राफ इंपॉर्टेंट था कि इस ग्राफ में बताया था कि इस ग्राफ को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका 50 से 60% कवर कंप्लीट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब अगर हम आगे बात करते हैं, एक टेबल आती है, लिख लीजिए, एक टेबल आती है, एक टेबल आती है, एक सारणी आती है। आप कभी सुने होंगे, आपके क्वेश्चन आया भी होगा, कहीं पढ़े होंगे कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 90 की वैल्यू बताओ, कॉस 90 की वैल्यू बताओ। तभी तक तो आप लोग रट रहे होंगे कि हाँ गुरुजी ने रटा दिया था, उसको रट लेते हैं। रटना नहीं है बेटा, आपको कंप्लीट करना है या आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो ये टेबल की बात करते हैं, टेबल कैसे बनी है उसको देख लेते हैं। देखो, अब आपसे मैं सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू बनवा के दिखा दूंगा, बाकी आप कुछ भी पूछोगे वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। बस इतना तक सीख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90, 5 डिग्री की बात करते हैं। पहले टेबल को बना लेते हैं, अच्छी टेबल बनाते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोई चीज़ बेटा आपको रटना नहीं है, ये चीज़ मेरी ध्यान से रखिए बात को। मैं कोई भी चीज़ आपको रटाने की कोशिश नहीं करूँगा। इसको क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको मैं रटाने की कोशिश नहीं करूँगा। इसको बीमारी क्यों हो रही है। चलो टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां हम लिखते हैं थीटा, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और एक होता है 90। एक्स्ट्रा हो गई है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौन कौन सा रेशियो आपको निकालना रहता है। आपको मालूम 6 रेशियो हैं, यहाँ तक बनाते हैं कि वहां तक ले जाते हैं। साइन, इसको क्या हो जा रहा है, दूसरा कौन सा होता है साइन के बाद, साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन, चौथा, अरे इसको क्या बीमारी हो जा रही है, 10 के बाद अगला होता है, देखो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। लगभग इस टाइप की टेबल बनेगी। देखिए, आप एक बार हमें टेबल नाम बता दीजिए। एक होता है, आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन होती है, एक होती है कॉस, एक होती है टेन, एक होती है कॉसेक, एक होती है सेक और एक होती है क्या, सेक के बाद एक होती है कॉट। आपको मालूम है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब जैसे आपसे पूछ देता है कि बच्चों साइन 0 की वैल्यू बताओ, अभी तक आप क्या किए होंगे, रटे होंगे या तो कुछ आपको सिखाया गया होगा, सीखे भी होंगे, कुछ बच्चे सीखे भी होंगे, बट ये टेबल तो मैं बनवा रहा हूँ।
इससे एक और धुआंधार या धांसू ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको टेबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख के बता दोगे। मगर पूछ दूँ 10:45 की वैल्यू क्या होगी, बिना देखे आप बता दोगे 10:45 की वैल्यू 1 होती है। कुछ करना ही नहीं है। तो पहले इस टेबल को बना लेते हैं। टेबल ये अपना क्या बोलते हैं, अपना एक रीति रिवाज है कि टेबल को बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, टेबल बनानी है, तो हम भी वही रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। फिर अपनी अलग एक एडवांस जो ट्रिक रहती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि आप एक काम करो, जब वैल्यू निकालना है तो जैसे आपकी जो एंगल है 0 से स्टार्ट हुआ है तो नंबर भी 0 से करो। 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4। फिर क्या करना है, बड़े नंबर से डिवाइड कर देना है सबको। 4 से सबको डिवाइड कर दो, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से। फिर क्या करना है, आपको रूट निकाल देना, बस रूट कर दीजिए, लास्ट स्टेप है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना, नीचे की मैं वैल्यू सब निकाल के आपको यहीं से दिखा दूंगा। 4 में 4 का भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का रूट 1 ही होता है। इसमें देखिए √3 बाहर नहीं निकलेगा, और लेकिन 4 का √2 निकल मतलब 2 निकल जाता है। इसको देखो काटोगे, जब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो क्या बचेगा, 1/√2 हो जाएगा। इसको करेंगे, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। इसको करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही आपको साइन की वैल्यू मिल गई, साइन 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। बस आपको कॉस को क्या करना है, कॉस इधर से लिखा जाता है। जो साइन को बोलता है ना, साइन जो 90 होगा कॉस 0 हो जाएगा, साइन जो 60 होगा कॉस 30 होगा, साइन जो 45 होगा कॉस 45 होगा, कॉस साइन जो 30 होगा कॉस 60 होगा। जस्ट उल्टा लिखते जाओ। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/√2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा रख दो, साइन का जस्ट इधर से लिख दो। जो 90 होता है कॉस 0 होता है, जो साइन 60 होता है कॉस 30 होता है। अब आपको मालूम है कि 10 की जब बात करते हैं तो 10 होता है साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस मतलब 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0 हो जाता है, ठीक है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। अब इसको जैसे 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा क्या, 1/√3। इसको देखिए, ये रूट ऊपर जाएगा √2 से √2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। करके देख लेना आप, डिवाइड आ जाएगा। इसका √2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा √3 बचेगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक देखते हैं। कॉसेक आपको मालूम है साइन का उल्टा है, 0 का उल्टा आपको मालूम होना चाहिए इनफाइनाइट होता है। या तो 0/1 है तो 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा 1/2 का 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक जो होता है आपको मालूम है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट होता है, ठीक। लास्ट बचा 10 का उल्टा कॉस होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट होती है। टेबल लेकिन मैं बताया ना, ये टेबल को आपको कोई रटने उटने की जरूरत नहीं है। एक आपको धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका नाम ही धांसू ट्रिक है, वो आपको ये टेबल को याद करने से आपको बचाएगा। बट ये है कि टेबल बताया ना कि आपका ये रीति रिवाज है कि आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो टेबल पढ़नी है, इसलिए मैं इस टेबल को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर कॉस में जाते हैं, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। 10 को जब निकाले 10 0 आया, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, और 10 90 इनफाइनाइट, ठीक। फिर कॉसेक में चले जाइए, कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक 0 क्या है, इनफाइनाइट, कॉस 30 2, कॉस 45 √2, कॉस 60 2/√3, कॉस 90 1। फिर सेक में आ गए, सेक होता है सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2,
और सेक 90 0। कॉट में जाइए, कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉस 60 1/√3 और कॉट 90 0। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना हो तो कर लीजिए, ना मन हो तो मत करिए, बस बना लीजिए, आपकी नोट्स में होना चाहिए। अब इसकी मैं धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ आपको? धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ। इसकी धांसू ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक का नाम ही लिख लेते हैं, धांसू ट्रिक। कौन सी ट्रिक? धांसू। सुनते हो ना कोई समय खूब धांसू चलता है, धांसू ट्रिक। हिंदी इंग्लिश दोनों धांसू ही ट्रिक लिखें कि टेबल बनाने की धांसू ट्रिक। टेबल, अब टेबल ही बना रहे हैं तो टेबल की धांसू ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, टेबल है तो सारणी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। जो आप इतना मैं टेबल बता दिया हूं ना, टेबल आपको बनानी ही नहीं है। देखिए कैसे, एक फार्मूला याद रख लीजिए। फार्मूला याद क्या करना है, आप जैसे लाल बटे कक्का याद किए थे ना, इसमें भी याद कर लीजिए, यल आर यल अपान 4 4 आर, यल आर यल अपान 4 4 आर। ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे लाल बटे कक्का याद किए, लाल वाले कक्का याद आ रहा है, लाल बटे कक्का कर रहे थे, ऐसे इसको भी कर लीजिए। आपको मालूम है जब ऊपर से वाला रेशियो करते थे तो साइन आता था। इसकी 2 लेक्चर आप पुराना जरूर देखिए। नया अगर आप इस क्लास में पहली क्लास आपकी होगी, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास हुई हैं उनको जरूर देखिए, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक, साइन है, फिर ये वाला रेशियो दूसरा कॉस का होता था, और तीसरा रेशियो किसका होता था? सॉरी, इधर रेशियो कर दीजिए, टेन का होता था। किसका होता था? 10 का होता था। तीसरा किसका होता था? 10 का। अब आपको मालूम है जब इनको उल्टा ले जाते थे तो इधर से अगर पलट दो तो कॉसेक का हो जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, अब पूछोगे यल क्या होता है, आर क्या होता है, यल क्या होता है, 4 क्या होता है, आर क्या होता है, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है। तो यल का मतलब याद कर लीजिए, लेफ्ट। लेफ्ट बहुत सरल ट्रिक है, अभी इसको आप थोड़ा समझो बेटा, बहुत सरल है। आर का मतलब क्या होता है? राइट। बस 4 का मतलब एक नंबर है, 4 कोई ऐसा नहीं है। लेफ्ट मतलब बाएं, और राइट मतलब दाएं। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। जैसे ही आपसे मैं पूछूं बेटा, आपसे मैं पूछूं बेटा आप साइन 60 की वैल्यू बताओ, अब सोच में पड़ जाओगे, गुरुजी क्या था? √3/2 था, 2/√3 था, कन्फ्यूजन होगा ना। देखिए ट्रिक कैसी है। किसकी मैं बोल रहा हूँ? साइन 60 की। अब साइन का रेशियो क्या होता है? यल अपान 4। जहां 60 होगा, 60 से यल मतलब लेफ्ट, 60 की लेफ्ट में कितने नंबर हैं वो कर दो और बटे 4 कर दो। कैसे? देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बताया? साइन का रेशियो होता है l/4, साइन का रेशियो होता है l/4, l का मतलब लेफ्ट। जिसकी आपकी वैल्यू पूछा, जैसे 60 की पहुंचा है तो 60 डिग्री के लेफ्ट में देखें कितने नंबर हैं। जैसे देखो 60 की पूछा, 60 के लेफ्ट में देखो 1 2 3, कितने नंबर हैं? 3 नंबर। तो यहाँ क्या करो, लेफ्ट में 3 नंबर, 3 कर दो, और नीचे क्या है? 4 लिखा हो, और रूट कर दो, तो ये आपका √3/2 आ गया। यही आपका आंसर होगा, √3/2। मैं मानता हूँ अभी कन्फ्यूज हुए होंगे, और बताता हूँ ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए, अब आप ही बताइए, कुछ मैं ऐसा निकालने चाहूँ जो थोड़ा कठिन हो। जैसे 10 के निकालते हैं। 10 45 की वैल्यू पूछ दे, किसकी पूछ दे? 10 45 डिग्री। अभी तो आपको टेबल में 45 की दिख रही है, लेकिन हम बिना देखे कैसे निकालेंगे? 10 45 बोल दिए। क्या बोल दिया? 10 45 की वैल्यू बताओ। 10 45 डिग्री। 10 का पहले रेशियो देख लीजिए, l/r, मतलब 45 के लेफ्ट में कितने नंबर हैं बटे 45 के राइट में कितने नंबर हैं। देखते हैं, लेफ्ट देखना, 45 पूछा है, 10 45। तो यहाँ देखो 45 के लेफ्ट में कितने नंबर हैं? 0 और 30 हैं, 2 हैं, यहाँ 2 कर दीजिए। राइट में देखिए, राइट में कितने नंबर हैं 45 के? 60 और 90 हैं, तो नीचे भी 2 कर दीजिए।
2/2 या रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 ही आएगा। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, जो कि यहाँ आप देखेंगे तो 1045 की वैल्यू 1 दिख रही है। ठीक, और बताइए, जो आपको पूछना वो पूछिए, जो आपको पूछना है वो पूछिए। और देखते हैं, चलो जैसे आपसे पूछूं मैं, आपसे क्या पूछूं, cos 45 बताओ। क्या बताओ? cos 45। पहले तो आपको मालूम है cos वाला जो रेशियो होता है, यहाँ से cos वाला रेशियो देखिए। cos वाला रेशियो क्या होता है? R/4 होता है। R/ क्या होता है? 4 होता है। R का मतलब 45 के राइट में कितने नंबर। अरे यहाँ देख लो, उसको क्यों बार बार देखना। 0, 30, 45, 60, 90, इतनी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको। पूछ रहा है cos 45, तो 45 के हम जानते हैं कि जो cos का रेशियो होता है R/4 होता है, तो 45 के राइट में कितने नंबर? 2 हैं। 2 नीचे 4 कर दीजिए, रूट कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 1/√2। तो इसकी वैल्यू आई 1/√2। देखते हैं 1/√2 है कि कुछ और है। देखिए टेबल में cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। जादू क्या है? जादू है। कुछ भी आपको निकालना है, जैसे आप बोलेंगे गुरुजी आप वो निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? कॉसेक 90 डिग्री निकाल के दिखाइए। क्यों नहीं दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे। बस आपको रेशियो याद रखना है कि कॉसेक का रेशियो क्या होता है। कॉसेक का रेशियो देखिए 4/L होता है। नीचे से देखते हैं ना, 4/L होता है। कॉसेक का जो रेशियो होता है क्या होता है? यहाँ पास ट्रिक में हमारे 4/L। 4/L, 4 को 4 रख दीजिए। L मतलब लेफ्ट। 90 के लेफ्ट में कितने नंबर? देखना 90 के लेफ्ट में कितने नंबर? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और रूट कर दीजिए, तो आंसर क्या आया? 1 आया। कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो कि आपके कॉसेक 90 की वैल्यू 1 है। समझ में आई ट्रिक? बताओ, ट्रिक समझ में आई? किसी को दिक्कत तो नहीं हुई ट्रिक में? बहुत सरल ट्रिक है। मैं बता ना, टेबल में सिर्फ नाम के लिए लिखाया हूँ, बाकी आपको ट्रिक से ही निकाल लोगे। आप ऐसे ही सोचा करो, जैसे मैं बोलूँ sin 30, अब आपको कन्फ्यूजन है, बट ऐसा सोचो sin 30 मतलब रेशियो क्या? L/4। 30 के लेफ्ट में कितने नंबर? 1 नंबर। ठीक, और नीचे कितना? 4 है। 1/4 का रूट करेंगे, 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका वही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए sin 30 1/2। समझ में आया? बताओ, किसी को समस्या तो नहीं है? बहुत अच्छे से अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो ऐसा है कि हर चीज़ बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा आपको अपनी भी मेहनत लगानी पड़ेगी। भाई कुछ तो देखना पड़ेगा। अब मैं यही करता कि सबके जैसे यही वाला टेबल रटा देता। गुरुजी बोल रहे हैं बेटा इसको रटना है, तो आप रट लेते। बट जो मैं एक धांसू ट्रिक नाम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी धांसू ट्रिक कहाँ गई? ये आपकी धांसू जो ट्रिक है, ये कितनी सरल हो गई। किसी की भी वैल्यू पूछे, जैसे कि आप सेक की वैल्यू पहले सेक 60, तो सेक 60 मतलब 4/R होता है। कुछ नहीं करना है, 60 के राइट में देख लेना है कितने नंबर हैं, तो 4/ राइट में जितने नंबर होंगे उसको लिख देना है और रूट कर देना, वही आपका आंसर होगा। कुछ भी पूछे, कोई भी टेबल पूछे। और एक को आपको और भी बता दे रहा हूं कि जब आप ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, जब आप ये टेबल को सीख जाते हैं, जब आप इस टेबल को सीख जाते हैं, जब इस टेबल को आप सीख जाते हैं, 0 से 90 तक की वैल्यू निकालना सीख जाते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे 2100, 2200 जो भी पूछे सब निकाल सकते हो। अब कोई भी फंसने वाला नहीं। 90 तक अगर आप सीख गए हैं, 90 के आगे कुछ भी निकाल सकते हैं। 90 के आगे कुछ भी निकाल सकते हैं। ये टेबल तो मैं बताया ना कि बस नाम बस की टेबल है, बाकी अपन इसको ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए और देख लेते हैं। 1-2 निकालना अगर विचार हो तो बोलो गुरुजी और बताइए। जैसे मैं पूछ दूं cot 60 पूछूं, क्या पूछूं? cot 60। भले आप cot का रेशियो हमें बता दीजिए, आपका काम मैं बना दूंगा। cot 60 की देखना रेशियो नहीं है क्या? यहाँ पास लिखा होगा। धांसू ट्रिक अपनी कहाँ गई? ये है आपकी धांसू ट्रिक है cot वाला। cot क्या होता है? R/L होता है। बस इतना बता दिए तो आपका काम मैं बना दिया। cot क्या होता है? देखिए cot R/L होता है।
कॉट क्या होता है, आर अपॉन एल होता है, आर अपॉन एल। आज से पूछा क्या है, 60 मतलब 0, 30, 45, 60, 90, आर अपॉन एल मतलब 60 के राइट में कितने नंबर, 60 है रहा, इसके राइट में एक नंबर, एक लिख दीजिए। लेफ्ट में कितने नंबर, क्योंकि आर अपॉन एल, लेफ्ट में कितने, 1, 2, 3, 3 कर दीजिए और रूट कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा 1/√3। अब देखते हैं कॉट 60 1/√3 है कि नहीं है, कॉट 1/√3 है कि नहीं है, कॉट 1/√3 है कि नहीं है, कॉट किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 है कि नहीं, यहाँ पास देखिए कॉट 60 1/√3 है। ठीक है, बन जाएगा, कुछ भी पूछे आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। पुरानी सीरीज देखिए बच्चों, अगर पुरानी सीरीज नहीं देख रहे हैं, पहली क्लास है तो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, इसीलिए आपको पुरानी क्लास जरूर देखना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ, अब तो वैल्यू निकाल लोगे ना, LRL अपॉन 4/4R। ट्रिक क्या है, LRL अपॉन 4/4R। ट्रिक नहीं याद हो रही है, टेबल याद कर लो, टेबल नहीं याद हो रही, ट्रिक याद कर लो। अब कुछ चीज़ें आपको सिखा देता हूँ, कुछ वैल्यू जैसे पूछता है, अब आप वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। अब वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं पूछ देता हूँ, देखिएगा कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मैं बोला 90 तक काम बना लिए सब बन जाएगा। दूसरा और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, एक दो लेते हैं, अभी 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक साइन 150 की वैल्यू या साइन 150, एक वैल्यू लेते हैं कॉस 135 डिग्री। इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक नंबर में मान के चलो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन पूछेगा, साइन 150 की वैल्यू है कॉस 135 की। आप बोलेंगे गुरुजी आप तो 190 तक की बताए हैं, मैं बोला ना 90 तक याद कर लो, 90 तक सीख जाओ, उसके बाद मैं बता दूंगा। चलो देखते हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं साइन 150 को 90 प्लस क्या लिख सकता हूं, 60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, किसी की दिक्कत नहीं। अब आपको याद होगा पुरानी सीरीज में मैं बताया था साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये लगभग 90 प्लस थीटा लिखा है कि नहीं, तो आपने बताया था कि जब 90 दिखता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए कॉस ही लिखा जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 की जो डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 150 की डिग्री की वैल्यू होगी। कॉस 60 बता दीजिए, कॉस 60 अगर आपको याद होगा तो आर अपॉन क्या होता है, 4 होता है। 60 के राइट में कितने नंबर, एक नंबर और नीचे 4, 1/2, यही आपका आंसर होगा। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। बताओ किसी को दिक्कत हुई क्या, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि साइन 90 प्लस 60 कॉस कैसे होता है, बेटा पुरानी क्लास आप जरूर देखिए, ये आपको मैंने बताया था। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, आपको मालूम है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, और साइन किस में चेंज हो जाता है ये भी बताया था, आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। सेव किया था कि नहीं देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो किया हूँ, नहीं सेव किया था क्या, शायद नहीं किया था, चलो मैं करा दूंगा, इसको लिख दे रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ तो बताया था, देखो बता दिया था, आप लोग देख लेना क्लास में, इसमें सेव नहीं हुआ है, बट मैं बता दिया था कि मतलब कहाँ पास चेंज होगा, 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, और 180 और इसमें 0 में नहीं चेंज होता, बता चुका हूँ, देख लीजिएगा आप पुरानी क्लास देखिए जरूर, ये पूरा कॉन्सेप्ट उसमें है। अब जैसे मैं बोला साइन 135 की डिग्री वाला बताइए, तो आप एक काम करिए, 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस काम बन गया। पहले चीज देखेंगे, अगर 90 दिख गया तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। अब आपको मालूम है सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में कॉस की वैल्यू निगेटिव पे जाती है, इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बस साइन थीटा मतलब साइन 45, क्योंकि 90 प्लस थीटा ही लिखा है।
अब साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, माइनस के साथ माइनस 1/√2। बताओ ऐसे किसी को दिक्कत हो रही है? कोई भी क्वेश्चन जितना बड़ा छोटा जो भी आपसे पूछे, आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे 225 बोल दे, 210 बोल दे, जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ देख लीजिए आप। साइन आपसे पूछे 210 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब आपको मालूम है साइन 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस कितना 30 डिग्री। अब आपको मालूम है कि जब साइन 180 दिखता है तो वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन में ही देखो 180 प्लस थीटा, 180 में साइन चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। साइन 180 में जो भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं होते, साइन साइन ही लिखा जाता है। बस देखना रहता है 180 प्लस थीटा किस में जा रहा है। 180 प्लस थीटा की बात करता हूँ तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको मालूम होगा कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चीज़ें निगेटिव होती हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन और 180 प्लस थीटा होता है, मतलब साइन थीटा होता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पहले से लगा है और 30 की वैल्यू होती है 1/2। राइट आंसर 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 राइट आंसर। बहुत सरल है। आप दो क्लास, मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ लीजिए किसकी दोनों क्लास देखिए, बहुत अगर उसको आप सही से देख लिए ना तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसी तरह आप क्लास को देखिए। इसके आगे आप आज यहीं तक रखते हैं, तो ये थोड़ी सी छोटी क्लास रख रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आया था, इसकी वजह से आपकी ये क्लास थोड़ी लेट हुई थी, लगभग 26-27 मिनट की ये क्लास आपकी रहेगी। बट ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए, तीनों लेक्चर देखिए, इसके बाद कल हम इससे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आप इस सीरीज़ को लगातार इससे जुड़ रहे होंगे। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट रहेगा। देखिए सपोर्ट बनाएंगे तो अपन क्या होता है ना कि जैसे कि आप थोड़ा सपोर्ट रखेंगे तो हमें भी लग रहा है कि बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, तो हम इस सीरीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की आप वैल्यू निकाल सकते, कुछ भी पूछ ले। 90 तक की वैल्यू आपको मैं सिखा दिया, उसके आगे की वैल्यू बस ऐसे तोड़ के निकाल सकते, कुछ भी पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे तोड़ना सीख जाइए कि 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता, 0 में नहीं चेंज होता है, 360 में चेंज नहीं होता। आप देखिएगा उसमें ज़रूर दिख जाएगा आपको। इससे पहले 2 क्लासेज जो हुई हैं उसमें ज़रूर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को यहीं तक आज सेशन को रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।